आज महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, क्योंकि आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट अब महाराष्ट्र के ही मराठवाड़ा में आखिरी मकाम पर, जहां पर हम लातूर में मराठवाड़ा का हिस्सा इन कर रहे हैं। अब हम पश्चिमी महाराष्ट्र में यहाँ के बाद जाने वाले हैं, लेकिन मराठवाड़ा में अगर आप लातूर में पहुंचेगा तो आप देखिएगा यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह से है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इस बार क्या चल रहा है, एक के बाद एक नारे चल रहे हैं, हर पार्टी अपने अपनी तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृहमंत्री अमित शाह, सबका ये नारा है और विपक्ष पर आरोप है कि जाति के आधार पर विपक्ष बांटना चाह रहा है, जनता को, दलितों के हकों को छीन रही है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को आतंकी नारा करार दे दिया है। एक तीसरा व्यक्ति भी है इस पूरी लड़ाई में, दोनों गठबंधनों के अलावा, वो असदुद्दीन ओवैसी। चूंकि खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब वो छत्रपति संभाजीनगर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर, उनके लफ्ज ऐसे थे कि सुनो ओवैसी, अगर किसी का बाप भी आ जाए तो वो अब छत्रपति संभाजीनगर का नाम वापस औरंगाबाद नहीं कर सकता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो वोट जिहाद है उसका हम जवाब देंगे वोट के धर्म युद्ध से। अब इस पर अपनी जमीन यहां पर तलाशने की कोशिश करने वाले ओवैसी साहब भी कूद पड़े हैं और वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये रजाकारों के वंशज है। बात सियासी है और जुबानी तापमान 484। पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए और चुनावी गर्मी का एहसास कीजिए। इन्होंने क्या बोले? ओवैसी वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ओवैसी संभाजीनगर में थे। दरअसल इसी संभाजीनगर में महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात की थी। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। देवेंद्र फडणवीस का बयान ओवैसी को आग बबूला कर गया। याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजीनगर है, 2019 में इसी संसदीय क्षेत्र से ओवैसी की पार्टी के इम्तियाज जलील सांसद हुआ करते थे। इस बार पार्टी ने उन्हें औरंगाबाद पूर्व से विधानसभा का टिकट दिया है। औरंगाबाद सेंट्रल से AIM के नासिर सिद्दीकी मैदान में। ओवैसी को दोनों उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद तभी पूरी होगी जब ध्रुवीकरण होगा और शायद इसी की कोशिश हो रही है। तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई MLAs को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? दोनों ओर से चुनौतियां हैं और चुनौतियों का जोरदार जवाब भी है। वो फडणवीस समझते हैं कि वो मुझे जिहाद
या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? इस बीच एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर भी सियासी जंग लगातार तेज हो रही है। कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों ओर से है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोशिश कामयाब हुई तो फायदा बीजेपी को होगा। आज तक ब्यूरो।